सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नमस्कार, मुख्य समाचार। आकाशवाणी प्रदेश में आज कोरोना के 13 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 126। प्रदेश में आज मुंगेर में 7 के 15 नए मामलों की और रोहतास तथा पटना में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव। पटना में आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा, देश में कोरोना के अब तक सामने आए मामलों में 9 जिले प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखा। अररिया जिले के बैरगाछी में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा एक चौकीदार के साथ अभद्र व्यवहार करने के ऐसे वायरल वीडियो की जांच शुरू। और देश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में यह अब तक 7 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई। 1184 गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज कोरोना के 13 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुंगेर में सबसे अधिक 7 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं बक्सर में 4 और रोहतास तथा पटना में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भागलपुर में 4 बताया कि बांका, पटना और मुंगेर में जो मामले सामने आए हैं वे सभी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि में संक्रमण आज पूरा हुई है और बिहार से निकट जो मामले की जांच की जा रही है। पॉजिटिव प्रदेश में 15 जिले संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कि हालांकि इनमें से गोपालगंज, सारण, लखीसराय और भागलपुर में महाराष्ट्र से सभी मरीज 2 लोगों में संक्रमण की, जबकि वैशाली के एकमात्र संभावित मरीज की मौत हो गई है। चंपारण जिले के बिहार के मरीजों के निकट नालंदा, सिवान, मुंगेर, पटना। उन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण और बांका जिले में पहली बार कोरोना के मरीज हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में अभी तक 42 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। गौरतलब है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,985 हो गई है। इनमें से 3,260 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। इनमें जबकि 603 की मौत हो चुकी है। जबकि राज्य सरकार कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दवा दुकानदारों से हमारी जानकारियां जुटा रही है। मद्देनजर महामारी के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी जानकारी आदेश लाने के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। हिंसक कार्रवाई को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले दुर्भाग्यपूर्ण है। बाहर से आया है या नहीं आया है और लक्षण है कोई हिंसा या गाँव में जो भी दवाई की दुकान है और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी प्रधान सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। की कैद तथा 50 का जो रिकवरी रेट है ये पूरे देश में वन ऑफ द बेस्ट है। और उसकी वजह एक ये भी है कि बेहतर जो क्लिनिकल उपचार है वो तो दिया ही जा रहा है, लेकिन अधिकांश लोग जो इससे प्रभावित हैं वो यंग हैं। 25 से 35 वर्ष के बीच में उनको मीडियन एज इनफैक्ट 27 वर्ष। तो इसके कारण हमारा रिकवरी रेट अच्छा है। क्लिनिक को नुकसान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि देश में कोरोना के अब तक सामने आए पॉजिटिव मामलों में नरेंद्र मोदी ने 80% मामले ऐसे हैं जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया है। परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने कहा कि मरीजों में खांसी, बुखार और दम फूलने जैसे लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलों का पता लगाना बेहद कठिन है। उन्होंने श्री खेडकर ने लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि
देश में संक्रमण से बचने का एकमात्र प्रभावी उपाय यही है। रोगियों के उपचार में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा स्वच्छता मानकों का पालन करने की सलाह दी है। भारत के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य योद्धा जैसे डॉक्टर और नर्स इस बीमारी को नहीं फैलाते हैं, क्योंकि वे इलाज के दौरान कड़े निवारक उपाय करते हैं। इसलिए उनसे फैलने वाले वायरस की संभावना न के बराबर होती है। डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों ने कोरोना रोगियों का इलाज करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। इन्हें खतरे के रूप में देखने की बजाय इनका स्वागत किया जाना चाहिए। मिलजुल कर इस वायरस को हराया जा सकता है। हमारी लड़ाई इस बीमारी के खिलाफ होनी चाहिए, न कि रोगियों के खिलाफ। यह बीमारी भेदभाव नहीं करती और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सुवर्ण सेकिया के साथ भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बरतने को कहा गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यह कमेटी इंश्योर करेगी कि उस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर इंफेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस पर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हो। कोई भी अगर पॉजिटिव केस आता है उस हॉस्पिटल में तो वह लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को सूचित करें और पेशेंट को उसी हॉस्पिटल के प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफर करें। अगर ऐसा कोई पेशेंट पाया जाए तो उसको इमीडिएटली मास्क लगाया जाए और एक डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर ही उस केस को अटेंड करे और जब वह अटेंड करे तो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले। साथ ही उसको डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाए। सिर्फ बुजुर्ग नहीं, यंग एडल्ट्स भी जो है केंद्र राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन की निगरानी कर रहा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यों में छूट के तहत गतिविधियां शुरू हुई हैं और लोग सरकारी दिशा निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं। कल गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों की लॉकडाउन की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में जहां 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं। प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। संजय कुमार ने कहा है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा देश भर में कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए टेली सर्वे किया जा रहा है। इसके तहत दिखाई दिया है 1-9 ऐसे लोगों की पहचान के माध्यम से लोगों को मोबाइल पर कॉल कर सूचना ली जाएगी। बिहार में जो 75% केसेस हमारे पास आए हैं वो ऐसे व्यक्तियों के हैं जिनके पास कोई लक्षण नहीं, लेकिन उनका विदेश का ट्रैवल था या ये वैसे व्यक्तियों के संपर्क में थे जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए। उस आधार पर जब टेस्टिंग की गई तो हम लोगों ने स्ट्रेल को प्रादेशिक समाचार राज्य में कोरोना की जांच कब बढ़े के सवाल पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि 30 से अधिक राज्यों के वक्फ बोर्ड ने रमजान के महीने में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई और ईमानदारी से पालन करने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है। जांच कर ले। आईसीएमआर के इसमें गाइडलाइंस है कि किनको टेस्ट करना है, तो हम लोग उसके आधार पर टारगेटेड टेस्टिंग कर रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में 4 यक्षमा जांच केंद्रों में कोरोना जांच की अनुमति के लिए आईसीएमआर को पत्र लिखा गया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमजान के इस पवित्र महीने में इसको भी चालू करने के लिए हम लोगों ने आईसीएमआर को और भी जो रमजान हमारे पास जो पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो सीबीनाट मशीनें इस्तेमाल की जा रही थी उसमें भी यदि कार्टलेज बदल दिया जाएगा तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कोविड की जांच के लिए। उसके लिए हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। परिवहन विभाग की ये कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को दुष्प्रचार के उद्देश्य से फैलाई जा रही फर्जी खबरों और साजिशों से सावधान रहने की अपील की। जो एसेंशियल गुड्स की सप्लाई वो कहीं बाधित। अररिया जिले के बैरागी में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा लागू करने के लिए टाइम टू टाइम रेगुलेशन की जो जरूरत पड़ती है वो ये विभाग जारी करता है और कमिश्नर के रूप में हम लोग की जवाबदेही की उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में इस तरीके से हो ताकि आम लोगों को दिक्कत भी ना हो, लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन के अंदर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इधर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अपनी ड्यूटी कर रहे
किसी भी पुलिसकर्मी के साथ अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी परिवहन चालू हो गया है, जैसे बालू कल तक जिसकी माइनिंग अलाउड नहीं थी, चालान अलाउड नहीं, वो आज से अलाउ कर दिए। उनके लिए जो बालू गिट्टी की जो कमी थी कंस्ट्रक्शन आइटम्स, आदमी के सम्मान के साथ जो सेक्टर से जुड़े लोग हैं सरकार इस पर कार्रवाई करे। ग्रामीण विकास पुलिस महानिदेशक ने यह प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की पाई गई है, जिसकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं। व्यक्ति योजनाओं के तहत काम चाहेंगे उन्हें काम देने कराने के लिए आम लोगों को यह समझना होगा कि लॉकडाउन में छूट कुछ सेवाओं में दी गई है और ये सभी लोगों के लिए नहीं है। 3,30,000 मजदूरों ने काम किया। 21 तारीख को 3,63,277 मजदूरों ने काम किया है। जैसे पहले था वैसे ही नागर विमानन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद आज गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से म्यांमार के 271 यात्रियों को स्वदेश भेज दिया गया। ये सभी यात्री लॉकडाउन में बोधगया, नालंदा और वाराणसी में फंसे हुए थे। बिहार बार काउंसिल ने जरूरतमंद अधिवक्ताओं की सहायता के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अपनी काउंसिल ने अपनी सभी जिला शाखाओं को वैसे अधिवक्ताओं की सूची तैयार करने को कहा है जिन्हें लॉकडाउन की अवधि में आर्थिक सहायता की जरूरत है। अररिया में एक चौकीदार के साथ जिला कृषि पदाधिकारी और दारोगा द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने अररिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजकर इस मामले में जुर्माने की गई कार्रवाई का ब्यौरा 6 मई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इधर नवादा के गया है भाजपा विधायक अनिल सिंह की बेटी को सरकारी वाहन से कोटा से बिहार लाए जाने के मामले में ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में प्रदेश में अब तक 1,261 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1,370 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और 35,728 वाहन भी जब्त किए गए हैं। उन पर जुर्माने के रूप में 8 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली गई है। खगड़िया शहरी क्षेत्र में एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर सरकारी राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले में एक ठेला चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। बक्सर जिले के कृष्णावरम थाने की पुलिस ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाइनरी में जिला प्रशासन को 1,000 पीपीई किट, 1,095 मास्क, 10 थर्मल स्क्रीनिंग गन और हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ कई अन्य स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं। कोरोना आपदा के समय केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता पर लोगों ने प्रसन्नता जताई है। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि सहायता से उनका जीवन आसान हुआ है। हम लोग घर में रह रहे हैं। जितेंद्र चौधरी परिवार के नाम से हमको भी 1,000 रुपया मिला है और राशन भी चावल मिला। लॉकडाउन के बीच बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर और गया समेत प्रदेश के सभी शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पृथ्वी दिवस पर पेश है विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले महीने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के दिन पटना में सूक्ष्म धूल कण यानी PM 2.5 की मात्रा 55.26 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई थी। इससे एक दिन पूर्व 21 मार्च को यह 77.05 था। एक महीने बाद 21 अप्रैल को पटना की हवा में PM 2.5 की मात्रा 16.89 प्रति घन मीटर दर्ज की गई है। यह तय मानक से काफी कम है। एक महीने के भीतर पटना के वातावरण में धूल कण 80% तक खत्म हो गया है। वहीं ध्वनि और जल प्रदूषण की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। पटना में गंगा नदी का पानी दूर दूर तक साफ दिखाई देने लगा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कविता पारी। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के फतेहपुर पंचायत स्थित एक पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी यशपाल मीणा के आदेश पर आसपास के ग्रामीण फार्म में मुर्गियों को मारने शहरी
क्षेत्रों में शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अपराधियों ने लगभग 13 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उन्हें भी प्रदेश में आज कोविड-19 के 15 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 141 हुई। केंद्र सरकार पटना में 8, भागलपुर में 4 और नालंदा, बांका तथा पूर्वी चंपारण में एक मामले सामने आए। 2 नए जिले बांका और पूर्वी चंपारण भी कोरोना संक्रमण की चपेट में। मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई को संज्ञेय अपराध बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। ऐसे मामलों में नहीं होगी जमानत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह अध्यादेश कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भूमिका निभा है, प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखा। अररिया जिले के बैरगाछी में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा एक चौकीदार के साथ अभद्र व्यवहार करने के